नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस अंडर डीसीपी नॉर्थ और उनकी टीम्स, खास तौर पे मैं नाम लेना चाहूँगा स्पेशल स्टाफ इंस्पेक्टर रोहित की टीम, एंटी नारकोटिक्स स्टाफ सब इंस्पेक्टर जगबीर की टीम, एसीपी कोतवाली और इंस्पेक्टर प्रशांत जो कि एसएचओ हैं उनकी टीम, और हमारे स्पेशल एक इंस्पेक्टर संजय गुप्ता उनकी टीम। ये 4 टीम्स अंडर डीसीपी नॉर्थ इस मामले की इन्वेस्टिगेशन में जुटी थी। इंसिडेंट आपको मालूम है 24 तारीख की रात को लगभग 10:15 बजे जब दीपक खत्री जो कि कथित रूप से लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर का मामा अपने आप को बताते हैं, जो कि उनकी लीगल टीम में एडवोकेट हैं, उनके ऊपर फायरिंग हुई। आई विटनेस के अनुसार 3 शूटर्स थे वहाँ पे और उनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स थे। इस इंसिडेंट में उनके एक अकम्प्लिस दीपक खत्री के अकम्प्लिस संदीप के बैक पे 2 गोलियां लगी। लकीली वो अभी डिस्चार्ज हो चुके हैं। मामले की छानबीन की गई और इसमें इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि ये एक लॉरेंस बिश्नोई और ये रोहित वदारा एंड गोल्डी बराड़ जो कि आजकल एक साथ हो गए हैं, उनकी एक गैंग वॉर का नतीजा है ये, जिसमें ये सामने आया कि इन्होंने टारगेट किया हुआ था दीपक खत्री को, जो कि अपनी तरफ से इनका मानना है कि ये रिवेंज लेना चाह रहे थे। कुछ 1 दिसंबर में चंडीगढ़ में इंदरबीर सिंह पैरी जो कि कथित रूप से गोल्डी बराड़ का साथी था और उसकी हत्या में आपको मालूम होगा स्पेशल सेल ने कुछ दिन पहले उनके 3 शूटर्स को अरेस्ट भी किया था। तो उस मामले में इन्होंने उसका बदला लेने के लिए रोहित गोदारा ने अपने साथी रोहित सोलंकी जो कि पूठ गांव अलीपुर का है उससे संपर्क किया। रोहित सोलंकी अब हमारी गिरफ्त में है। उसके पास से एक सोफिस्टिकेटेड ग्लॉक 9mm वेपन जो कि रोहित गोदारा ने उसको प्रोवाइड किया था वो हमें मिल चुका है। उसके अलावा जब ये हत्या के प्रयास के बाद जब भाग रहे थे तो ये अपना स्कूटी जिस पे इन्होंने हमला किया था और स्कूटी के साथ एक और वेपन राजघाट के आगे जंगल में पार्क करके छोड़ के चले गए थे। तो वो दूसरा वेपन भी ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ने रिकवर कर लिया है। इनफैक्ट वो वेपन वहाँ से एक पासर बाय ट्रक ड्राइवर ने उठा लिया था और एक्सीडेंटल फायर कर लिया पटपटगंज में, और वो वेपन भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में रिकवर हो गया है। तो ये सोफिस्टिकेटेड वेपन्स इनके यहाँ से इनसे रिकवर हो गए हैं और इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बाकी 2 शूटर जो इसके साथ थे जिनको रोहित गोदारा ने डायरेक्टली हनुमान मंदिर के पास कश्मीरी गेट में कहीं भेजा हुआ था, जो इसके साथ जिनको इसने अपने साथ ज्वाइन करा के हत्या का प्रयास किया, उनकी तलाश जारी है। हमारी मल्टीपल टीम्स उनको पकड़ रही हैं। इसके अलावा और भी अभियुक्त हैं, कुछ सिम कार्ड प्रोवाइडर, कुछ व्हीकल और वेपन ड्रॉप जिन्होंने वहाँ पे किया वो भी हमारे सस्पेक्ट हैं, जिनके ऊपर हमारी दबिश बनी हुई है। हमारी टीम्स इस समय रेड कर रही हैं। मैं बताना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस किसी भी प्रकार की एक्सटॉर्शन या गैंग रिलेटेड एक्टिविटी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करती है। इस प्रकार का इंसिडेंट 24 तारीख की रात के बाद दिन रात नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ने और उनकी टीम्स ने मेहनत करी और इस मामले को सॉल्व कर लिया, एक्यूज्ड अरेस्ट कर लिया, प्राइम एक्यूज्ड जो कि डायरेक्ट टच में था रोहित गोदारा जो कि फॉरेन बेस्ड गैंगस्टर है और उससे ये लोग सोशल मीडिया के थ्रू इन टच थे। मोबाइल फोन्स रिकवर कर लिए गए हैं। टेक्निकल सर्वेलेंस के माध्यम से इनकी लोकेशंस वगैरह पे छापे मारे जा रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा 24 तारीख को हत्या करने के बाद ये रोहित सोलंकी
दिल्ली छोड़ के थाईलैंड बैंकॉक की फ़्लाइट लेके जा चुका था। पहले जयपुर चला गया, फिर जयपुर से आगे थाईलैंड बैंकॉक, लेकिन एज लक वुड हैव इट वहाँ पे इमिग्रेशन से उसको वापस भेज दिया गया और इनफैक्ट वही हमें उसका फ़ायदा हुआ, और क्योंकि वो दिल्ली में ही इस समय था तो उसको कल रात में वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। सर, लीगल टीम पर क्या वजह थी कि उन्हें अटैक किया और किस तरह से लीगल टीम को सबसे पहली बात किस तरह से उन्होंने किया? दूसरा, कश्मीरी गेट का कैसे पता था ये लोग अब आने वाले हैं, इस वक्त निकलेंगे, इतने लोग होंगे? तो एक बार ये भी क्लियर कर दें। इसकी रोहित के इंटेरोगेशन से सामने आया है, ये सिग्नल के जरिए ये रोहित गोदारा के टच में था और उसी ने इसको टास्क दिया था इसकी मूवमेंट वॉच करे। इन्होंने पहले हत्या का प्रयास देहरादून करना चाहा, इसकी नॉलेज में था कि दीपक खत्री का देहरादून में कोई फार्म है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन ना पता होने के कारण वो वहाँ पे इंसिडेंट नहीं कर पाया। फिर ये उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल, इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख रहा था जहाँ पे उसको ये हनुमान मंदिर, कश्मीरी गेट मरगढ़ वाले बाबा के मंदिर की एक रील मिली, तो फिर इसने हनुमान मंदिर पिछले लगभग 1 महीने से वहाँ रैकी करनी स्टार्ट की। इसको एक पैटर्न पता लग गया कि ये हर एक मंगलवार वहाँ पे आते हैं और मंदिर बंद कराने के बाद ही वहाँ से जाते हैं। जब मंदिर लगभग 10 सवा 10 बजे जब बंद होता है उसके बाद बाहर जाते हैं, तो इसने रैकी की और जब इसको कन्फर्म हो गया कि हर मंगलवार वहाँ पे आएंगे, और फिर इसने हनुमान मंदिर के बाहर उस दिन भी ये जल्दी वहाँ पे पहुँच गया। इसने वेपन्स अपने पास मंगवा लिए और उसके अलावा 2 शूटर्स जिनको वो उसी दिन मिला था उनको भी ले आया और फिर इसने हमला किया। ये टोटल कितने हैं? कुल मिला के इसकी कॉन्स्पिरेसी में तो ज़्यादा लोग होंगे। हम दिल्ली पुलिस इसमें इवन उनके सिम कार्ड प्रोवाइडर्स और जो सोशल मीडिया के जरिए जिन्होंने संपर्क करवाया या वेपन प्रोवाइडर्स उन सबको, और इसके अलावा रोहित के अलावा 2 अन्य शूटर्स भी हैं जिनको अभी दिल्ली पुलिस पकड़ेगी। ये फ्रीक्वेंटली दिल्ली से बाहर पहले भी जाता रहा है और इस समय ये इसके पास अपने ही पासपोर्ट पे गया था ये, और इस बार ये बैंकॉक थाईलैंड में वीज़ा ऑन अराइवल है, वहाँ पे इसने फ्लाइट ली और वहाँ चला गया था। लेकिन क्योंकि इनसफिशिएंट फंड्स या उसकी बिहेवियर या वहाँ पे इमिग्रेशन में सस्पिशियस लगा तो उन्होंने इसको वापस भेज दिया एंड फिर जैसे ही वो दिल्ली लैंड किया हमने इसको पकड़ा। मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है। हमारी इन्वेस्टिगेशन में आया है कि कुछ मनी ट्रेल भी है जो कि पैसा इनके एक जानकार के यहाँ पे ट्रांसफ़र भी किया गया, मल्टीपल ऑफ lakhs रुपीज़। अभी उस तरफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। दीपक खत्री को निशाना क्यों बनाया? उसके पीछे का जो मोटिव था, क्या गोदारा के साथ कॉन्ट्रैक्ट था या इसके पीछे इसका क्लियर क्या? हमने इसमें छानबीन करी है और इनसे इंटरोगेशन भी हुई है। कई कारण हो सकते हैं क्योंकि अब ये गैंगस्टर्स हैं, एक दूसरे के साथ ही किस कारण से ये झगड़ा कर रहे हैं, परंतु एक सस्पिशन है कि क्योंकि ये दीपक खत्री जो कि उनकी लीगल टीम में है और ये लॉरेंस बिश्नोई को जेल में उसकी मिलता रहता था और इन दोनों का आपस में झगड़ा चल रहा है जिसके चलते 2 हत्याएं हो चुकी हैं। एक सिप्ता का मर्डर हुआ था दुबई में और दूसरा पैरी का मर्डर हुआ था चंडीगढ़ में। तो इनके चलते ये था कि एक तो ये लॉरेंस के क्लोज है और दूसरा इसके ऊपर उनको शक था कि ये इंफॉर्मेशन इधर से उधर करते हैं। कुछ कारण हो सकते हैं, बाकी उसके ऊपर छानबीन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। डिटेल्स उसके अलावा इसके अधिक डिटेल हम अभी मीडिया के साथ डिस्कस नहीं कर सकते। देखिए, ये जो रोहित सोलंकी है लगभग 2019 में ये टच में आया था कपिल मान के, जो कि एक जेल्ड ये क्रिमिनल है और ये बाहर रह के 2020 से उसका ये जो आप बता रहे हैं इलीगल धंधे वो संभाल रहा था। किस कारणों से इनके आपस में डिस्प्यूट्स हो गए और फिर ये कपिल मान ने इसको पहले रोहित गोदारा के
संपर्क में कराया था थ्रू वही सिग्नल कॉल, सोशल मीडिया कॉल्स। अब रोहित गोदारा को इसकी ज़रूरत थी, तो लगभग 2025 जनवरी से ये उसने इसको आपस में इन्होंने संपर्क साधा और इसको काफ़ी पैसे भेजने का आश्वासन दिया और इसको ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का टारगेट किया। आपने उस दिन बताया था ड्राइवर घायल हुआ था, जिस ड्राइवर ने गलती से फायर किया, क्या वो इंजर्ड हो गया था और उसका प्रोफाइल कहाँ का रहने वाला है? वो पटपड़गंज में FIR दर्ज है। ये खुद नहीं, उसके साथ जो उसका हेल्पर था उसके पैर पाँव पे गोली लग गई थी और उस केस में भी एक ये मामला दर्ज कर लिया और उसमें स्कूटी रिकवर हो गई थी और ये वेपन भी रिकवर हो गया था और ये मामला परपटगंज डिस्ट्रिक्ट पुलिस का है। सर, फायर आपने जो बताया था उस दिन की 3 राउंड गोली चली, उसके अलावा भी था या गोलियां जो है वो 3 ही चली थी, 3-4? मल्टीपल राउंड्स फायर हुए थे वहाँ पे उस दिन और अनफॉर्चुनेटली 2 राउंड्स जो है विक्टिम का जो साथी था संदीप, उसके पियर्सिंग कर गए थे और लेकिन अभी वो डिस्चार्ज हो चुका है हॉस्पिटल से। कितनी गोली चली सर? जो कि अभी इन्वेस्टिगेशन में इंटेरोगेशन सामने आया है कि 3 राउंड्स फायर हुए थे। वेपन क्यों छोड़ देगा इसका? अमूमन ये एक क्रिमिनल की साइकोलॉजी होती है, अदरवाइज भी क्राइम के बाद जब छानबीन होती है तो धरपकड़ की जाती है, तो वेपन लेके दिल्ली में घूमना तो रिस्क से खाली नहीं था और वो छुपा के गया था वेपन। और दूसरा जैसे कि मैंने बताया कि उसका दिल्ली से बाहर भागने का भी प्लान था, दिल्ली में वेपन लेके कहाँ घूमता, तो इसलिए वो वेपन यहीं रख के चला गया था। सर ऑन कर दीजिए माइक्स लगे हुए ना इस तरह। जैसा कि अभी सर ने बताया, इसमें टीम्स जो है वो सारी इसमें काम कर ही रही थी। उसके अंदर जैसा सीक्वेंस था, ये वारदात करने के बाद ये पश्चिम बिहार गया, वहाँ से ये फर्दर आगे गुड़गांव की तरफ जाके फिर इसने अपने एसोसिएट एक्वेंटेंसेस को फ़ोन किया, यानी रीच जयपुर, फिर जयपुर से फ्लाइट से ये कलकत्ता, कलकत्ता से बैंकॉक गया। बट जैसा कि सर ने बताया, वहाँ पे बैंकॉक इमिग्रेशन पे वीज़ा ऑन अराइवल है और वहाँ पे एक वो देखते हैं कि इनसफिशिएंट फंड्स है इसके पास, तो उन्होंने वहीं से इसको वापस कर दिया। यहाँ पे आके ये अपने साथी के साथ माजरा डबास में छुपा हुआ था और हम लोगों ने काफ़ी इस पे CCTV फुटेज, मतलब सैकड़ों की संख्या में CCTV कैमरे देखे और लोकल इन्फॉर्मर्स और इंटेलिजेंस के बेसिस पे भी, प्लस टेक्निकल सर्वेलेंस भी हम लोगों ने किया था। उसी के बेसिस के ऊपर हमको इसकी कल पिन पॉइंटेड लोकेशन मिली थी, जिस पे रेड करके इसको वहाँ से गिरफ्तार किया गया। पिछली इन्वॉल्वमेंट्स का आपने सवाल पूछा था, पहले इसके ऊपर एक आर्म्स एक्ट का केस है, एक 307 का भी केस है जिसके अंदर कई लोग इसके गाँव का झगड़ा था वो, और उसके अलावा एक गैम्बलिंग एक्ट का केस है, लेकिन वो अभी हम उसको देख रहे हैं कि क्या है उसके अंदर पूरा। तो ये इसकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स, प्रीवियस हिस्ट्री रही हुई है और इंटरोगेशन में भी सामने है कि पिस्टल जिसको रोहित गोदारा ने भिजवाए थे, पिस्टल्स थे। अब उस सोर्स के ऊपर हम लोग, जैसा कि सर ने बताया, उस पर भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आज अभी जितनी जानकारी दी है इसके कौन एसोसिएट्स थे, क्या थे, वो तो अभी ड्यू कोर्स में ही बता पाएंगे। सर, इसके अंदर जो 3 शूटर बताए जा रहे हैं, इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि रोहित गोदारा ने 2 और शूटर भी भेजे थे। उसमें से जो 2 शूटर आए थे वो कहाँ गए थे और असला वहाँ पर पहन के चला गया था कि इनकी मेन इंटेंशन यही नहीं कि दीपक खत्री को मारना ही है। हाँ, मारने की ही इंटेंशन थी, बिल्कुल। ऑडियो भी एक्सचेंज हुए इन दोनों के बीच में, वो घटना के बाद का ऑडियो है, जब वो बच गए तो आपस में उनकी कम्युनिकेशन भी हुई। रोहित गोदारा ने फोन किया था इसको दीपक खत्री को, इनका आपस में भी बात होती है, उसने उसमें काफी अग्रेसिवली एक दूसरे को बोला है, वो ऑडियो तो है ही डेफिनेटली, तो वो इंटेंट भी प्रूव करता है। और उसके बाद तो ये सारी कॉन्स्पिरेसी तो लिंक हो ही गई। इसमें हमारे पास कई एविडेंसेस हैं, फुटेजेस हैं, लोकेशंस हैं, प्लस और भी सर्वेलेंस के एविडेंसेस हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, जिससे ये केस पूरा पुख्ता इसके अगेंस्ट स्टैंड करता है।